मग आसिफ शेखवर का बरं कारवाई होत नाही? पोलीस घाबरतात का आसिफ शेखला? का आमच्यावर कारवाई करायला पोलीस प्रशासनाला सोपं जातं? वीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय. आसिफ शेखचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय, आसिफ शेखचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद. आसिफ शेख मुर्दाबाद. अबू आझमीचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय, अबू आझमीचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय, आसिफ शेखचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय. अटक करा, अटक करा. आसिफ शेखला अटक करा. 2 दिनों पहले मालेगांव शहर के साबिक एमएलए शेख आसिफ ने औरंगजेब की हिमायत में एक बात कही। अब वो बात उन्हें भारी पड़ने लगी है। जमकर शेख आसिफ का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी द्वारा भी उनका विरोध किया गया और आज मालेगांव शहर में सकल हिंदू समाज के जानिब से भी उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और एक मिनिस्टर ने भी उनके खिलाफ बयानबाजी की है। हम मालेगांव शहर पुलिस को ये अपील करते हैं, साबिक एमएलए शेख आसिफ एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए, ऐसी मांग हम मालेगांव शहर पुलिस से करते हैं। ऐसा क्या बोल दिया आसिफ शेख ने कि उसके खिलाफ में कल और आज ज़बरदस्त एहतजाज हो? धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज जिन्होंने इस महाराष्ट्र की और पूरे भारत की जो तारीख लिखी है, उन महापुरुषों के खिलाफ आसिफ शेख जैसे नालायक जिहादी आदमी ने अपना जहर उगलते हुए उनका अपमान किया है। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज हो या ये महाराष्ट्र का जो सभी सामान्य वर्ग हो, उनकी हाल अपेष्टा की, उनकी ही नहीं की तो अपने बाप की माँ की, अपने पूरे ख़ानदान की, जिसने हलाल किया। ऐसे औरंगजेब का उदात्तीकरण करने की कोशिश अगर मालेगांव का कोई आदमी करता है तो ये सकल हिंदू समाज, श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान हो, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हो और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन इसकी बड़ी तौर पे मजम्मत करते हैं। और हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उन्होंने 2 दिन होने के बाद भी अगर कार्रवाई करने की उनकी अगर ज़रूरत नहीं हो रही है तो आपके कुछ हाथ पैर उनके लिए बंधे हुए हैं क्या? इसकी भी पुलिस प्रशासन ने और इसके गृह विभाग ने इसका जवाब देना चाहिए। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि कल परसों के दिन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के नाम से, वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की मीटिंग तो थी ही नहीं, उसमें कोई माइनॉरिटी की चीज़ थी ही नहीं। मुझे एक विशिष्ट जात की वो मीटिंग लगी, सिर्फ दक्षिणी समाज के कुछ गिने चुने लोग के, अंसारी समाज तो ही था, उसमें था ही नहीं। और अंसारी समाज के भी एक बेचारा जिसका डिपॉजिट पिछली विधानसभा में जब्त हो गया था, वो जोर ज़बरदस्ती उसके साथ में बैठा था। तो ऐसे दक्षिणी समाज के कुछ नेता इकट्ठा आए, उन्होंने कुछ तो भी वल्गना की, उस पर बड़बड़ाए और उसके जाने के बाद ये आसिफ शेख अगर एक सब चीज़ें कहता है तो ये अपने राजकारण के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। और उसके साथ साथ ये मालेगांव के तमाम लोगों को मैं भी कहना चाहूँगा, ऐसे सभी जिहादी तत्वों से जो मालेगांव की शांतता खराब करने में अपनी इंटरेस्ट रखते हैं, इनसे हम सब ने दूर रहना चाहिए। और ये जो दुटप्पी चेहरा जो समाज के सामने वो ला रहा है, इसका भी सब ने संज्ञान लेना चाहिए। 2 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन क्यों इतना उसके साथ में है, ऐसा हमको लग रहा है। 10:15-20 तक उनकी जब बैठक थी वो चलती रही, उसमें भी कुछ पूरा हॉल तक नहीं भर पाया, इतने कम लोग उसमें थे। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद पुलिस प्रशासन, टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, हिंदुओं की भावना इसमें व्यतीत हो गई, महाराष्ट्र की भावना, हिंदुओं की भावना, समाज की भावना व्यतीत होने के बाद भी अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो इससे बड़ा दुर्दैव कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसी परिस्थिति रही तो हम सब हिंदू समाज के सब तंजीमें इकट्ठा आके इसके अगेंस्ट में मालेगांव बंद की घोषणा कुछ दिनों में करेंगे, ऐसा हमारा मानस है। के लोग यानी के थे, लेकिन वहाँ पर सभी समाज, अंसारी बिरादरी के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। ऐसा समाज पर दिखाने की बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पर हो रही थी, लेकिन हमने जो देखा अलग अलग राजकीय पक्ष के लोग, अलग अलग मौलाना मौलवी साहब, इनकी बड़ी तादाद में सिर्फ दक्षिणी समाज की थी। अंसारी समाज ने उनसे पूरा ही मुंह मोड़ लिया था। बड़े बड़े नेता जो आज इस 5 जिलों में काम कर रहे, वो भी वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं था। और उनका जो बड़ा सा हॉल बनाया था, उस बड़ी सी व्यवस्था की थी, वो सब बेकार गई। उनका खाना पीना भी जो उन्होंने बनाया था वो भी बेकार में गया। इतनी कम चीज़ वहाँ पर हुई और वो समाज को माइनॉरिटी का वल्गना दिखा के, माइनॉरिटी का नाम लेके इसे बड़े बड़े चीज़ें कर रहे, लेकिन समाज इससे वाकिफ़ है और समाज को ये सब चीज़ें समझ रही है।
में हुई माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जो मीटिंग थी वो असल में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की नहीं तो हिंदू और आरएसएस डिफेंस कमेटी की मीटिंग थी। हिंदुओं को कैसे डिफेंस कराया जाए, हमारी आइडियोलॉजी को कैसे डिफेंस कराया जाए, ये सभी वहाँ पे सिखाया गया। अतिशय दुर्दैव की बात है, आप अगर भाईचारे की बात चाहते हो तो हम चाहते हैं कि आप छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज इनका आदर रखें और इनको जिस जुल्मी व्यक्ति ने उनको तकलीफ़ पहुंचाया, उनके स्वराज्य को तकलीफ़ पहुंचाया, जो स्वराज्य 18 पगड़ जाति और 12 बलूतेदार समाज को लेकर चलने वाला था, उस स्वराज्य में छत्रपति संभाजी महाराज ने आगे बढ़ाने का काम किया और उनको रोकने का काम औरंगजेब ने किया। हिंदू समाज के बहुत से मंदिर, बहुत से देवी देवताओं की विटंबना औरंगजेब ने की और उस औरंगजेब की अगर आसिफ शेख बाजू मांडकर वो पवित्र है ऐसा अगर कहता होगा तो ये छत्रपति संभाजी महाराज और उनको मानने वाला सभी हिंदू समाज का अवमान ये आसिफ शेख की वजह से किया जा रहा है। अगर आसिफ शेख ने आने वाले 2 दिन में इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी तो मालेगांव शहर के पूर्व भाग में हम चक्का जाम जैसा आंदोलन करेंगे या मालेगांव बंद का ऐलान हम सकल हिंदू समाज की ओर से सभी तंजीमों का विचार करके एक ऐसा डिसीजन लिया जाएगा और दोनों में से कोई एक चुनकर हम वैसा निर्दर्शन मालेगांव शहर में करने का प्रयास करेंगे। जी, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ वक्फ के ताल्लुक से और जो मसाइल है अक़लियतों के ऊपर, उसके ऊपर बात की गई। जी, आपने शायद उनका सभी का स्पीच सुना नहीं होगा, आप वहाँ पे होंगे पर आपने सुना नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनका पूरा टारगेट ट्रिपल तलाक के बिल के ऊपर जब वो बात कर रहे थे तब भी उनकी ज़ुबान फिसली आरएसएस पर, उनकी ज़ुबान फिसली हिंदू समाज पर, उनकी ज़ुबान फिसली बीजेपी के जो हिंदू आइडियोलॉजी रखने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर। ये 100% हिंदू आइडियोलॉजी को डिफेंस करने की उनकी 5 जिलों में से 500 लोग सिर्फ आने वाले लोगों की वो डिफेंस कमेटी थी। हमें लगता नहीं कि उस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जो मीटिंग थी उसको ज़्यादा सीरियसली लिया जाए।